कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए खबर अच्छी नहीं है। खबर इसलिए अच्छी नहीं है, पहले जब इम्तिहान होना था तो एज की रिलैक्सेशन के लिए एक लड़ाई लड़ी और उस एज रिलैक्सेशन को वन टाइम एज रिलैक्सेशन करके सरकार ने एक शॉर्ट नोटिस निकाला। उसी शॉर्ट नोटिस में ये भी कहा गया था कि जूनियर स्केल जे.एन.के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए 56 पोस्टें होंगी, जे.एन.के पुलिस सर्विसेज गजटेड के लिए 141 पोस्टें होंगी और जे.एन.के अकाउंट सर्विस गजटेड के लिए 60 पोस्टें होंगी। टोटल 257 पोस्टें थी और ये जो शॉर्ट नोटिस है 8 जनवरी 2021 को ये शॉर्ट नोटिस निकला था। इस शॉर्ट नोटिस के निकलने के बाद बच्चे तैयारी में लग गए और बच्चों को ये उम्मीद और तवक्का कि अब एक लंबे समय के बाद कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा और उस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 257 पोस्टें होंगी। 257 पोस्टों के लिए बच्चों को इम्तिहान देना होगा। लेकिन JKGAD ने 18 जनवरी 2021 को तो वैकेंसीज को रिवाइज किया, जहां सरकार ने यह कहा था कि जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए वैकेंसीज बढ़ेंगी और सिविल सर्विसेज का इम्तिहान हर साल होगा। वहीं पर 18 जनवरी 2021 को GAD सर्विस PSC/7/2018 इसमें जम्मू कश्मीर कंबाइंड सर्विसेज के लिए जूनियर स्केल की पोस्टें 56 अभी भी हैं, जे.एन.के अकाउंट सर्विस की पोस्टें 60 हैं और जे.एन.के पुलिस सर्विस गजटेड के लिए 71 पोस्ट हैं। यानी सीधा 70 पोस्ट जो हैं वो कम कर दिए गए हैं पुलिस सर्विस में से। यानी अब आप कुल 187 पोस्टों के लिए कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे। इसमें 35 पोस्टें ओपन मेरिट के लिए, 7 RBA में, 6 शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए, 7 ST के लिए, 3 लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर कैटेगरी के बच्चों के लिए, 7 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, 3 पहाड़ी स्पीकिंग लोगों के लिए और उसके बाद SLC की भी 3 पोस्टें हैं। जूनियर स्केल केस की अगर मैं बात करूं उसमें 28 पोस्टें ओपन मेरिट में, 6 RBA, 5 SC, 6 ST, 2 LAC, 5 EWS, 2 PSP और SLC 2। जे.एन.के अकाउंट सर्विसेज की भी इसी तरीके से 31 ओपन मेरिट, 6 RBA, 5 SC, 6 ST, 2 LAC, EWS की 6, PSP की 2, SLC की 2। इसका मतलब ये हो गया 70 पोस्ट कम करके अब 187 पोस्टों के लिए इम्तिहान देना होगा कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तमाम बच्चों को। सवाल यहाँ पर यह है कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को जब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पोस्टें रेफर करता है तो क्या अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसीज क्लियरली नहीं मांगी जाती? अगर आपने होम डिपार्टमेंट से वैकेंसीज मांग ली थी और उन्होंने आपको 141 वैकेंसीज दी, बाद में होम डिपार्टमेंट को कैसे याद आया कि कुछ इंस्पेक्टर प्रमोट होने वाले हैं, उन इंस्पेक्टरों को DSP बनाना है या कुछ लोगों को हमने जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस में इंडक्ट करना है? अगर इतना कन्फ्यूजन सरकार के अलग अलग विभागों के बीच में है तो इसका मतलब सब कुछ सरकार में ठीक नहीं है। या ऐसा है कि चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम जिस तरीके से सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी सिस्टम में ऐसे हैं जो इस सिस्टम को ठीक होने नहीं देना चाहते। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को लेकर आपको याद होगा वाइस चांसलर के टेन्योर को लेकर 2 ऑर्डर निकले। उसके बाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को लेकर 2 ऑर्डर निकले। उसके बाद अब कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पहले आपने जो शॉर्ट नोटिस निकाला उसमें 141 पोस्टें थी पुलिस सर्विस की, अब पोस्टें घटकर कुल 70 रह गई हैं। तो 71 पोस्टें विड्रॉ, 70 पोस्ट विड्रॉ करने का क्या मतलब है? ये क्या किस और इशारा करता है? मैंने जैसे आपको कहा ये साफ तौर पर इस और इशारा करता है कि कोऑर्डिनेशन सरकार के अलग अलग विभागों में नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन होता तो 70 पोस्टों को 10 दिन के बाद विड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब वैकेंसीज आप क्रिएट करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंकरेंस के बाद वैकेंसीज क्रिएट होती हैं। जब तक आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट कंकरेंस नहीं देता, जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं वो डिपार्टमेंट क्लियर वैकेंसीज आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट के सामने नहीं रखता, उन वैकेंसीज के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से फाइनेंशियल एलोकेशन नहीं मांगता, तब तक पोस्ट क्रिएट ही नहीं होती। पहले आपने 141 पोस्टें क्रिएट की, उसके बाद जाकर होम डिपार्टमेंट को ये याद आया कि कुछ लोग प्रमोट होने हैं या कुछ लोगों को हमने जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विसेज में इंडक्ट करना है, तो चलिए 71 पोस्टें जो है विड्रॉ कर ली जाएं और इन 70 पोस्टों को हम प्रमोशन कोटा में डाल देंगे। इतना कंफ्यूजन
इस कंफ्यूजन की वजह से बच्चे डिमोरलाइज होते हैं। वो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे और वो 257 पोस्टों के लिए तैयारी कर रहे थे, उन बच्चों को अब एन इतने दिनों के बाद, एक लंबे समय के बाद, 10 दिन के बाद तो जीएडी ने ये क्लैरिफिकेशन इशू किया, लेकिन ये क्लैरिफिकेशन पब्लिक कहीं नहीं हुआ। पब्लिक डोमेन में ये क्लैरिफिकेशन आया होता तो जाहिर सी बात है आपको बच्चों का रिएक्शन भी इसमें देखने को मिलता। बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएसआरबी और अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें आ तो रही हैं, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से वैकेंसीज रेफर करने के बाद विड्रॉ की जा रही हैं और विड्रॉ करने के बाद जब दोबारा वैकेंसीज रेफर की जाती हैं वो या तो कम की जाती हैं या बढ़ाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, या तो कम की जाती हैं या सिलेबस ना होने के कारण या रीजनल कन्फ्यूजन के कारण वैकेंसीज विड्रॉ की जाती हैं। ये तमाम चीज़ें इशारा करती हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में सिनर्जी नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। खासकर जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी है कि जब वो पोस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन को पोस्ट रेफर करे तो क्लैरिटी के साथ पोस्ट को रेफर करे। जल्दबाजी में पोस्टें रेफर करना, शाबाशी लेने के लिए पोस्टें रेफर करना अक्लमंदी नहीं है। अक्लमंदी इस चीज़ में है कि आप जिस वक्त इंडेंट भेजें, इंडेंट भेजने का मतलब ये हो गया कि आप क्लियर हैं इंडेंट को लेकर, आपको फाइनेंस की कंकरेंस है, सभी जिस डिपार्टमेंट में आपने बच्चे अपॉइंट करने हैं उस डिपार्टमेंट ने क्लियर वैकेंसीज आपको दी हुई हैं। अगर ये तमाम चीज़ें हैं ही नहीं तो फिर कोई तुक नहीं बनती कि आप आनंद फानंद में वैकेंसीज रेफर करें और बाद में बच्चों को ये मालूम पड़े कि जितनी वैकेंसीज रेफर की गई हैं आधी वैकेंसीज अब जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विसेज ने वापस ले ली हुई हैं। ये डिमोरलाइजिंग है बच्चों के लिए। हमारी अलग अलग बच्चों से बात हुई और हमने बच्चों से ये जानने की भी कोशिश की। हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इन कॉम्पिटिटिव इम्तिहानों के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि कंवल अगर हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ सके, हम कंवल से बात करेंगे और कंवल से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या रिएक्शन है ये जो आज इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विसेज की 70 वैकेंसीज को विड्रॉ किया गया है। सिनर्जी की ज़बरदस्त ज़रूरत है और ख़ासकर इस वक्त जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रिफॉर्म का प्रोसेस चल रहा है, जब जम्मू कश्मीर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डिसिप्लिन करने की कोशिश की जा रही है, तो इस वक्त जो भी गलती आप करेंगे वो गलती फ़ौरन पॉइंट आउट होगी। और ख़ासकर सोशल मीडिया के ज़माने में तमाम चीज़ें पब्लिक हो जाती हैं और हमें भी इन चीज़ों का पता अक्सर और बेशतर बच्चों से चलता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कंवल हमारे साथ जुड़े। अगर कंवल जुड़ते हैं तो कंवल से बातचीत करके हम उनका रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं उनका इस जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को जो पोस्ट रेफर की थी जम्मू कश्मीर की सरकार ने, उसके बारे में क्या कहना है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को जो भी पोस्टें रेफ़र की जाएँ वो पोस्टें क्लियर हों, फाइनेंस डिपार्टमेंट से इंडेंट क्लियर हो, तब जाके रेफ़र की जाएं। अभी जो डिमोरलाइजिंग 70 पोस्ट को विड्रॉ करने वाला काम स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, जाहिर सी बात है बच्चे इस विड्रॉवल को लेकर अपनी नाराज़गी सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग माध्यमों से जाहिर करने वाले हैं। सरकार को ऐसे कदम ही नहीं उठाने चाहिए जिन कदमों का बच्चों की कैरियर के ऊपर और बच्चों के प्रॉस्पेक्ट्स के ऊपर सीधा सीधा असर पड़ता है।